हिंद। आदरणीय प्रिंसिपल सर, मैडम और मेरे दोस्त विशाल सर, आप ही को अनुमोदित करके मैं अपने कुछ चंद शब्द बयान करूंगा, जिसको बच्चे लोग और आप लोग थोड़ा गौर से सुनेंगे। हम लोग जो है ओनली 15 अगस्त और 26 जनवरी यही 2 दिन देशभक्ति के गीत गाते हैं, तिरंगा ध्वज फहराते हैं और देश देश चिल्लाते। उसके बाद 16 अगस्त 27 जनवरी को सब भूल जाते हैं, लेकिन ये मेरे बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। ये आज़ादी जो है हमको फोकट में नहीं मिली है। आज़ादी को अपना देश जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए बहुत बहुत महात्मा पुरुष, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, ऐसे बहुत वीरांगना हैं। झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने अपने महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो यही सोच रखकर हम बच्चों और जवान लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अभी का जो समय है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। सब कोई अब पैसा कमाने के पीछे पड़ा हुआ है। अब यदि किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो माँ बाप रोने लगते हैं, अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार। क्या फायदा है सर्विस करके जाके मरना है वहां। देखो, मौत कहीं भी आएगी, मौत चुकती नहीं है, मौत को कहीं भी आना है। वहां की सीमा पर की मौत और यहाँ की मौत बहुत फर्क है मेरे दोस्तों। वहां आपको जो सम्मान मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, जो कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क होते हैं, वहां जो शहीद होता है वो स्वर्ग में ही जाता है। देश के लिए लड़ना, खाली देश शब्द को मत देखो, देश का मतलब होता ही जनता। जनता पूरी रात भर सोए, इसलिए वहां सिपाही सीमा पर पहरा देता है, ताकि मेरे देश वाले जो है आराम से सोए। और आप लोग उनको जो है एक दिन के लिए याद करते हो, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे दोस्तों। आप जो बच्चे हैं, मेरे देश का भविष्य है। कल को आप लोगों में से ही कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। जो भी बने, मेरी दुआ है आप लोगों से, आप लोगों को मेरा आशीर्वाद है, दुआ है कि आप लोग कामयाब हो। फौजी, एक फौजी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फौजी बना कैसे जाता है? सबसे पहले तो आपको आपके दिल में इच्छा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजरने का देश के लिए। कि मैं जो है, ये देशभक्ति का सिपाही का बीज जो होता है ना, ये इसी उम्र में बोया जाता है। जो अभी आप लोगों की उम्र है ना, इसी उम्र में जो है ये बीज बोया जाता है कि मैं आगे चल के सिपाही बनूंगा, फौजी बनूंगा, इस देश के लिए मैं कुछ करूंगा। तब ये जो इच्छा, आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये इच्छा बढ़ती जाती है। फिर उसका साथ साथ आपको आपके शरीर का फिटनेस फिट रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसे ही फौजी नहीं बनता है, बस आ गई भर्ती, जाके खड़ा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इक्विपमेंट में आ जाएगा, दूसरे में कटने के पूरे चांस है, दूसरे में आ जाएगा, तीसरे में कटने के पूरे चांस है। ओवरऑल मेडिकल हो गया, ग्राउंड हो गया, फिटनेस सब कुछ हो गया आपका, आप इंटरव्यू में फेल कर दिए जाओगे, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे जिसकी आपको जानकारी नहीं होगी, तो वहां आपको इंटरव्यू फेल कर दिया जाएगा। फिर अभी का समय क्या होता है, अभी मेरे पास एक भाई साहब आए थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता उनका और उसको नहीं करना चाहता उसको। मेरे पास एक भाई साहब आए थे कि बोले भाई मेरे लड़के की इतनी इसी इंच जो है हाइट कम है, बोला, जबकि एक्चुअली वो हाइट बराबर है। भाई आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। वो जो आप अपने दिमाग के तौर पर देख रहे हो कि हाइट है, चेस्ट है, सब कुछ है, फिर भी मेरे लड़के को नहीं लिया, ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका डिसिप्लिन भी देखा जाता है।
हो सकता है आपने कुछ अनडिसिप्लिन एक्टिविटी की हो वहां पर, तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, आप कितने भी अच्छे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फौजी बनने के लिए ये सारी चीजें तो बताया है मैंने, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको घर का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो माँ बाप का सपोर्ट होना। माँ और बाप को ये नहीं देखना है कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा। अभी बच्चों को आप लोगों को पता है, अभी इसमें से पता, अभी बच्चों में से पता मेरे कौन कौन पहचानता, हाथ खड़ा करो। मेरे बच्चों को पहचानते हैं, मेरे लड़कों को। मजर को सुना है, मजर नाम उसको पहचानता है, उसका पापा हूँ। अजहर का नाम सुना है? हाँ, अजहर का नाम सुना है, अजहर, हाँ, उसका पापा हूँ। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने तो 23 साल 11 महीने 10 दिन देश की सेवा की, रातों को जागा, रात में ड्यूटी के दौरान में कभी नहीं सोया, क्योंकि सोएगा तो खुद को गोली वो लगेगी। कभी नहीं सोया। 12 घंटे हो, 8 घंटे हो, 4 घंटे हो, 2 घंटे हो, कभी नहीं। कसम खा लिया था कि मैं रात में कभी नहीं सोया। तो यही जज्बा आप लोगों को आपके दिल पर शुरू से ही पैदा करना है। फौजी माँ बाप का जो सपना होता है, मेरा बेटा कुछ करेगा, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि वो बेटा जो है, माँ बाप का ये सपना होना चाहिए कि मेरा बेटा आर्मी में ही जाएगा, फौज में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ जो मान सम्मान आपको मिलेगा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल के कंडीशन में मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रैक्टिकली है, ये हकीकत है। अभी ये देखो, आपके प्रिंसिपल है, मैडम है, दोनों भी सिविल नौकरी है ना, सिविल में है ना। और अभी यहाँ पर फिलहाल एक वर्दी में सिपाही आने दो, आप सबकी गर्दन उसके तरफ होंगी, इनके तरफ नहीं होंगे। हकीकत है कि नहीं हकीकत है? वर्दी से डर लगता है कि नहीं लगता है? पुलिस आएगा तो डरते हैं ना, दिल में डर लगता है ना। तो कलर ही ऐसा है, वो वर्दी आपके जिस्म पर रहेगी तो उसका मान सम्मान ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। वर्दी, यूनिफॉर्म, अगर आप पैसों के तराजू में उसको तोलोगे तो फिर आप इंसानी नहीं। मानता हूं इनको पेमेंट ज्यादा मिलता है, उसका बेचारे का जो एज पर रूल गवर्नमेंट का है उसके हिसाब से उसको भी अच्छा मिलता है, लेकिन उसका जो जज्बा है, उसका जो मान सम्मान है, वो किसी का ही मान सम्मान नहीं है देश में। क्या सर मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है, सही है ना विशाल? एकदम सही। तो आप लोग जो है कोशिश करिए। अभी कुछ लोग इसमें के जो समझदार है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे विशाल कि अभी तो गवर्नमेंट ने अग्निवीर स्कीम निकाल दिया है, अब क्या फायदा है आर्मी में जाके 4 साल के लिए, है ना। वक्त बदलेगा मेरे दोस्तों, सरकारें बदलेंगी, कोई सरकार स्थिर नहीं रहती। ये अग्निवीर तुम्हारा रद्द होगा, आप अपने बचपन के जज्बे को काबू में रखिए, और जो है देश के प्रति मान सम्मान किस प्रकार का होना चाहिए मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तिरंगा ध्वज, हम लोग 15 अगस्त के दिन तिरंगे को जो है जन गण मन सलूट मारते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, बस हो गया, उसका सम्मान नहीं है। आप कसम खा लो, जहां भी तिरंगा दिखेगा, चाहे तिरंगा फहरा हुआ हो, चाहे कहीं आपको नीचे गिरा हो, फहरा हुआ तिरंगा रहेगा, आपको उसको सलूट मारना ही है, उसकी इज्जत करना है। लाखों शहीदों और उलमाओं की कुर्बानी से ये तिरंगा बना है। ऐसी आजादी नहीं मिली। आप लोगों को याद होगा, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जितने भी पेड़ थे, उन सब पेड़ों पर जो है मौलाना लोग, जैसे मैं हूं अभी, उलेमाओं की अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद फांसी पर लटका दिया था। अशफाकुल्ला खान, इनको जो है अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने बीवी बच्चों को छोड़